डेली करंट अफेयर इन हिंदी नवंबर 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। 12 नवंबर 2024। इसी के साथ पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने 1 जनवरी 2025 से बुर्का पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। ए स्विट्जरलैंड, बी पाकिस्तान, सी भारत, सी वियतनाम। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास आस्ट्रा हिंद पुणे में आयोजित हुआ? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। इसी के साथ इसके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है। ए अमेरिका, बी ऑस्ट्रेलिया, सी जापान, डी न्यूजीलैंड। इसी के साथ इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ नया एडवांस हेल्थ केयर इनोवेशन इंस्टीट्यूट AAHII की शुरुआत की गई? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। ए केरल, बी नई दिल्ली, सी असम, डी त्रिपुरा। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन सी असम। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम वीज़ा कार्यक्रम को स्थगित करने की घोषणा की? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। ए इटली, बी अमेरिका, सी सिंगापुर, डी कनाडा। इसी के साथ इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन डी कनाडा। हाल ही में कनाडा ने स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम वीज़ा कार्यक्रम को स्थगित करने की घोषणा की। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ भारतीय सड़क कांग्रेस के 83वें वार्षिक सत्र का उद्घाटन किया गया? ए रायपुर, बी इंदौर, सी गुवाहाटी, डी नागपुर। इसी के साथ इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन ए रायपुर। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, हाल ही में उत्तराखंड राज्य ने 9 नवंबर को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। ए 26वां, बी 25वां, सी 24वां, डी 23वां। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन बी 25वां। हाल ही में उत्तराखंड राज्य ने 9 नवंबर को अपना 25वां स्थापना दिवस मनाया। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने सिंगापुर फिनटेक फेस्टिवल में इनोवेशन हब लॉन्च किया? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। ए पंजाब नेशनल, बी बैंक, बी बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सी भारतीय स्टेट बैंक, डी बैंक ऑफ बड़ौदा। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन सी भारतीय स्टेट बैंक। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, प्रतिवर्ष किस तारीख को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है? ए 8 नवंबर, बी 9 नवंबर, सी 10 नवंबर, डी 11 नवंबर। इसी के साथ इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन डी 11 नवंबर। प्रतिवर्ष 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, WHO के अनुसार परिवेशी वायु प्रदूषण और घरेलू वायु प्रदूषण के संयुक्त प्रभाव से कितने मिलियन प्रतिवर्ष लोगों की आकस्मिक मृत्यु होती है? ए 6.7 मिलियन, बी 5.7 मिलियन, सी 8.7 मिलियन, डी 7.7 मिलियन। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन ए 6.7 मिलियन। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन किया गया? ए पोखरण, बी भूटान, सी बीकानेर, डी हैदराबाद। इसी के साथ इसका सही आंसर बी बेंगलुरु। बेंगलुरु में पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन किया गया। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने विशाखापट्टनम में बैडमिंटन केंद्र की आधारशिला रखी? ए पारुल पल्लवी कश्यप, डी साइना नेहवाल, सी PV सिंधु, डी इनमें से कोई नहीं। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन सी PV सिंधु। हाल ही में PV सिंधु ने विशाखापट्टनम में बैडमिंटन केंद्र की आधारशिला रखी। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश की सीमा पर एकीकृत चेकपोस्ट का उद्घाटन किया गया? ए म्यांमार, बी नेपाल, सी पाकिस्तान, डी भूटान। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन डी भूटान। हाल ही में भारत और भूटान की सीमा पर पहली एकीकृत चेकपोस्ट का उद्घाटन किया गया। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने चिकित्सा उपकरण उद्योग को मजबूत बनाने की योजना की शुरुआत की? ए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, बी वन पर्यावरण जलवायु
परिवर्तन मंत्री, सी उद्योग मंत्री, डी विदेश मंत्री। इसी के साथ इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन ए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री। हाल ही में चिकित्सा उपकरण उद्योग को मजबूत बनाने की योजना स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री द्वारा शुरुआत की गई। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-21 के अनुसार 5 वर्ष से कम आयु के कितने प्रतिशत बच्चे एनीमिया से पीड़ित हैं? ए 55.6%, बी 67.1%, सी 76.1%, डी 86.4%। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन बी 67.1%। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, केंद्रीय गृह मंत्री के अनुसार जनवरी से जून 2024 तक वित्तीय धोखाधड़ी से होने वाला नुकसान कितना? ए 9,269 करोड़ रुपए, बी 10,269 करोड़, सी 11,269 करोड़, डी 15,269 करोड़। इसी के साथ इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन सी 11,269 करोड़। केंद्रीय गृह मंत्री के अनुसार जनवरी से जून 2024 तक वित्तीय धोखाधड़ी से होने वाला नुकसान 11,269 करोड़ रुपए है। इसी के साथ हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में।